अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो जिस तरह हमने पहले पढ़ा फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था कि हम प्रोग्राम के अंदर सेम नाम के डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शन हम बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए, जिसको हमने नाम दिया फंक्शन ओवरलोडिंग का। बिल्कुल इसी तरह कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट है कि हम एक क्लास में एक प्रोग्राम में डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, एक ही नाम के सेम नेम के, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं डिफरेंट होने चाहिए, जिसको हमने नाम दिया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। और वो कंस्ट्रक्टर जो ओवरलोड हो रहा हो उसको कहा जाता है ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। तो चलिए पहले इसकी एक एग्जांपल को समझ लेते हैं, बाद में इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। तो ये अगर हम देखें इस प्रोग्राम के अंदर कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवरलोड हो रहा है। क्या हुआ, हमने एक क्लास बनाई जिसका नेम है नंबर। इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं ए और बी, पब्लिक किया इसको। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन में यह है कि क्लास के नेम के साथ ही उसका नेम होता है, मतलब जिस तरह का नेम क्लास का होगा उसी तरह का नेम कंस्ट्रक्टर का होगा। तो क्लास का नेम था नंबर, हमने पब्लिक के नीचे देखें नंबर जो है ये कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर 1 हो गया, पैरामीटर हमने पास किए। उसके बाद दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया फिर से नंबर का। दोनों कंस्ट्रक्टर के नेम सेम है, पैरामीटर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो डेफिनेशन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की क्या है? डेफिनेशन ये है कि सेम नेम के कंस्ट्रक्टर होंगे, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पर अगर हम प्रोग्राम में देखें तो हमारे पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर जो है ये ओवरलोड हो रहा है। तो चलिए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, पॉइंट नंबर 1, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इन वन क्लास। एक क्लास में हम 2 या 2 से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर जो है बना सकते हैं। नंबर 2, ईच कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन हैव डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स। हर कंस्ट्रक्टर जो है डिफरेंट पैरामीटर रखेगा वैल्यू की इनिशियलाइज करवाने के लिए। नंबर 3, डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ऐसे कंस्ट्रक्टर जिनका नाम सेम होगा लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नंबर 4, व्हेन अ प्रोग्राम दैट यूजेस द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज़ कंपाइल्ड। जब भी एक प्रोग्राम जो कि कंस्ट्रक्टर जिसमें ओवरलोड हो रहे हों, जब उसको कंपाइल किया जाता है, C++ कंपाइलर चेक्स द नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो C++ कंपाइलर क्या करता है, पैरामीटर्स को चेक करता है, देयर ऑर्डर एंड द डाटा टाइप्स एंड मार्क्स दैम डिफरेंटली। उनके ऑर्डर को, उनके डाटा टाइप्स को चेक करता है और उनको डिफ्रेंशिएट कर देता है कि ये कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर से डिफरेंट है, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बने हुए हैं। नेम तो सेम है लेकिन पैरामीटर की वजह से ये एक दूसरे से डिफरेंट है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट, मुख्तसर वर्ड में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है कि सेम नेम होगा, डिफरेंट पैरामीटर्स होंगे, कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर रहा होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।